हम ना अपने आप को बहुत ज्यादा आंक लिए humans as a race जी। and earth as a planet, we think too much of ourselves. मैं एक बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हिलाते हैं और पूरा पानी बाहर फेंक देते हैं। अर्थ के साथ एक दिन ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि हम बस उतना ही हैं। पूरे ब्रह्मांड की जब आप बात करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस और हमारी आपने अवेंजर्स देखी है? जी तो उसमें जो मेन विलन थे थानोस, जी थानोस की कास्टिंग की गई क्योंकि एक्चुअली जो मेन विलन था अवेंजर्स का उनका नाम था गैलेक्टोस। करेक्ट, और गैलेक्टोस सिल्वर सर्फर के मेन विलन थे। सिल्वर सर्फर एक और सुपर हीरो है। फैंटास्टिक फोर वाले। जी जी जी। जी ओके, आप कॉमिक बुक जी नर्ड हो जी, हमारी मैं बिल्कुल तरह। राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स से लेके मार्वल और डीसी तक मैं बात कर सकता तो क्योंकि गैलेक्टोस की राइट्स नहीं थे हूँ। मार्वल स्टूडियोज के पास, जी जी, इसलिए उन्होंने थानोस को डाल दिया। थानोस को डाल दिया। बट गैलेक्टोस का लॉजिक ये है कि वो पूरे प्लैनेट्स को स्वॉलो कर देते थे, पूरे प्लैनेट्स को खाते थे। और ये उनका विलेनस रूप है। ठीक है। और उनको रोकने के लिए ये सब अवेंजर्स साथ में मिल जाते हैं और वो एक कॉमिक बुक सीरीज थी। जब मैंने बचपन में गैलेक्टोस के बारे में पहली बार सुना और सिल्वर सर्फर की स्टोरीज सुने, सिल्वर सर्फर का एक शो भी आता था बहुत बढ़िया, मुझे लाइक याद है, और वो हाँ, अभी भी बड़ा मजा आता है उसको देख उफ, और बहुत ज्यादा मैच्योर शो था। के। हाँ, मतलब दे टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऐसी सब चीजें। क्योंकि सिल्वर सर्फर की ओरिजिनल स्टोरी ये है कि उन्होंने अपने प्लैनेट को बचाने के लिए खुद को त्याग दिया। खुद को करेक्ट। गैलेक्टोस से कहा कि मैं आपके लिए एज योर सर्वेंट काम करूँ, आपके मेरा नौकर। प्लेनेट छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए और आपका भूख शांत करता रहूँ। और फिर थ्रू आउट टाइम वो यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करते थे और दूसरे प्लैनेट्स को खोजते थे गैलेक्टोस को खिलाने के लिए। करेक्ट। पर जब अर्थ तक पहुंचे तब उनको अर्थ से कुछ प्यार हो गया क्योंकि उनको उनके खुद के प्लैनेट की याद आई। ये जब मैंने बचपन में भी ये कहानी सुनी थी सिल्वर सर्फर की, तो मुझे हमारे धर्म के बारे में बहुत थॉट्स आने लगे कि आई एम श्योर कि हमारे भी ग्रंथों में, कहानियों में, इतिहास में ऐसे इंटरगैलेक्टिक स्टोरीज है, स्पेस रिलेटेड स्टोरीज है। क्योंकि आई स्ट्रांगली फील कि जितनी साइंस हमारी सिविलाइजेशन ने डिस्कवर की है, शायद हमारे से ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस हमारे से पहले थी। जी पर क्योंकि अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स गिरते जाते हैं, विनाश होते जाता है, वो पुराना साइंस खो जाता है। बिल्कुल और उसके कुछ रेमिनेंट्स यानी कि कुछ हिस्से भी नेचर की वजह से खराब हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी 3000 सालों में खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता, तो क्या ही बचेगा। हम्म। आप ये मानते हो कि इंटरगैलेक्टिक वॉर्स होते थे पहले, और जो देवों के बीच के युद्ध, देव दानव के बीच के युद्ध, भगवानों के बीच के युद्ध, ये एक्चुअली कुछ एलियन रेस के वर्ल्ड वॉर्स थे? आप कभी ये मानते हो? देखिए, इंटरगैलेक्टिक वॉर होता तो होगा, हम्म। और मुझे तो लगता है अभी भी हो रहा है। हम्म। यू नो, दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस विच इज नॉट स्टॉपिंग। हम्म। इट्स जस्ट दैट कि हम अभी वहां नहीं पहुंच पाए हैं, हमको नहीं पता है। हम्म। अर्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज। हम्म। हम बहुत ही मतलब हम ना अपने आप को बहुत ज्यादा आंक लिए हैं। हम्म। Humans as a race जी। and earth as a planet, we think too much of ourselves. मैं एक बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ, श्योर। शायद आप अपने सवाल से इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे। हम छोटे में ना, हमारे घर में फ्रिज नहीं होते थे। मुझे तो याद है मेरे घर में फ्रिज नहीं था, तो घड़े में पानी रखा था। तो जब ठंड का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है ना, तो वो घड़ा जो है उसको संभाल के, घर के छज्जे होते थे पहले, शेल्टर मतलब छत के ऊपर एक छोटा सा लॉफ्ट होता था, वहां पे संभाल के रख दिया जाता था, है ना, अच्छे से ढक के। क्यों? क्योंकि गर्मी आएगी तो फिर जरूरत पड़ेगी, ये सोच के। जब वो 8-9 महीने 10 महीने बाद जब उसको वापस गर्मी के समय निकाला जाता था ना, तो उसमें थोड़े जाले जम गए होते थे, उसमें एक आध स्पाइडर मूव होता रहता था। वो स्पाइडर पिछले 2-3 महीने में जो भी खाया होगा, उसके थोड़े डेड इंसेक्ट्स पार्टिकल्स पड़े होते थे, और धूल जमी होती थी। ये शायद हम में सबने देखा होगा, अपने घर में नहीं, कहीं और देखा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस घड़े का हम उस पानी भरते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं और पूरा पानी बाहर फेंक देते हैं। अर्थ के साथ एक दिन ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि हम बस उतना ही हैं।
पूरे हुँ, ब्रह्मांड की जब आप बात करेंगे, तो हमारा एग्ज़िस्टेंस और हमारी जगह सिर्फ़ उतनी ही है हुँ, कि कुछ महीने हुए हैं उन गैलेक्टिक पावर्स के और उन्होंने कहीं कोने में रख के भी भूल गए हैं और उसके अंदर ये जो स्पाइडर और जो थोड़े बहुत वो हम हैं। हुँ, तो जिस दिन उनको लगेगा ना कि इसमें फिर से पानी भरना है भाई, इसको यूज़ करना है, उस दिन ना हुँ, वो ऐसे-ऐसे हिला के जो फेंकेंगे उसी को हमारे पूर्वज लोग बता के गए हैं कि जब-जब ऐसा होता है ना उसको प्रलय कहते हैं। हुँ, फिर प्रलय होता है, फिर 2-3 महीने पूरे पृथ्वी में पानी भर जाता है और सब गरम जब जब मिट्टी का घड़ा बनता है तो उसको हीट करना पड़ता है ना, हुँ, टू गिव इट अ शेप। हुँ, उसके बाद आप उसको यूज़ क्या करते हैं? पानी भरने का यूज़ करते हैं। तो पहले अर्थ बहुत गरम हो जाता है। उसके बाद वो जैसे ये मतलब ये नेचर का रूल है, जी, जो कि एक घड़े से लेके और पृथ्वी तक ऐसा मेरा मानना है, सब में अप्लाई होता है। हुँ, तो पहले आप अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर जैसे-जैसे वो ठंडा होता है, तो फिर उसमें पानी होता है। पर पानी ही होता है फिर उसमें कोई बीन्स नहीं होते, ह्यूमन्स या इंसेक्ट नहीं हो सकता। फिर जैसे वो 2-3 महीने गर्मी के खत्म होते हैं, फिर आप उसमें पानी की ज़रूरत खत्म होती जाती है, तो आप पानी रखना बंद कर देते हैं। तो अभी अर्थ में पानी कम होता जा रहा है, इसीलिए 30% लैंड हो गया है। एक दिन सिर्फ लैंड बचेगा हुँ, और फिर गॉड्स और जो भी गैलेक्टिक पावर्स है, उसको बाँध के अपने छज्जे पे रख देंगे। है ना? तो वो जब तक वहाँ पड़ा रहेगा ना, वही हमारे 4 युग का टाइम है। जब जी, ह्यूमन्स आते हैं और कलयुग का एंड वापस जब उनको गर्मी में घड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो क कलयुग का अंत होता है और प्रलय आ जाता है। बहुत ही हुँ, सिंपल थ्रेड में मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। तो गैलेक्टिक वॉर्स तो चल ही रहे हैं। जी, ऐसा थोड़ी ना है कि जब उस घड़े को छज्जे पे रख देते हैं, तो बाकी घर में कुछ नहीं होता होता है। बाकी हुँ, पूरे घर में सब कुछ होता होता है। हुँ। सिर्फ़ उस घड़े में कुछ नहीं होता होता। अक्षत गुप्ता सर, पहले वाले एपिसोड के लिए धन्यवाद। थैंक यू।